विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारी पातार पितचित्तवृत्ति दधियादिकं मोहवशाद वोचर दध्यादिकं मोहवशाद वोचर गोविंद दामोदर माधवेति। गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव, गोविंद दामोदर माधवेति। हरि नाम का आश्रय लेते हुए आप सभी साधक भक्तों का हार्दिक स्वागत। हरि नाम की महिमा अद्भुत है। कई बार जगत के लोगों को ऐसा लगता है वेदा अध्ययन करना, शास्त्रार्थ करना या फिर बहुत बड़ा यज्ञ करना, हवन करना, जाप करना, ये बहुत उत्तम वस्तु है, ये बहुत बड़ी चीज है। और क्योंकि हरि नाम बहुत इजी हो जाता है, हरि नाम बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हरि नाम के ऊपर इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास लोगों का नहीं हो पाता है। परंतु इस दुनिया में भगवान को सर्वस्व प्रिय, भगवान की सबसे महान भक्ता चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपीर भरतार पद कमलम दास दासानुदास। सूरदास जी ने कहा, गोपियां प्रेम की ध्वजा। नारद मुनि ने कहा, गोपियां परम आचार्य। प्रेमाचार्य यदि कोई है, प्रेम की आचार्य यदि कोई है, तो वह गोपियां है। तो गोपियों ने अपने जीवन में क्या किया? श्री बिल्वा मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत में निवेदन करते हैं। गोपियां विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति ही। गोपियों की चित्त वृत्ति, गोपियों का मन, गोपियों का दिलो दिमाग मुरारी पादा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से लग चुका था। और इसलिए गोपियां शरीर से तो अपने घर का काम करती थीं, शरीर से गायों का दोहन करना, फिर उस दूध से दही बनाना, दही से माखन बनाना, और फिर उस माखन को मथुरा में बेचने के लिए जाना, ये गोपियों का काम होता था। सो बाहरिक रूप से गोपियां बहुत काम करती थीं, लेकिन गोपियों का चित्त
मुरारी पादा, मुरारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से अर्पित हो चुका था। और इसलिए विक्रेतु, वह गोपियां उस माखन को जब बेचने जाती थीं, विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, ये सारी गोपियां दूध दही माखन को विकृत करने के लिए, बेचने के लिए जाती थीं। उसका कार्य तो दूध दही माखन बेचने का होता था, लेकिन मन भगवान कृष्ण में लगा होता था। और क्योंकि मन कृष्ण में लगा है, इसलिए बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, दध्यादिकम मोह वशाद वोचत, बेचने चली थी दही को, लेकिन गोपियां अपना सुध-बुध बोल कर कहती थी कि कोई गोविंद ले लो, कोई दामोदर ले लो, कोई माधव ले लो। अब बोलना था दही ले लो, लेकिन चित्त वृत्ति इतनी स्ट्रांगली भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी है, तो बोलना होता था दही ले लो। दही, भारत में ऐसे पुकारते हैं ना, दही ले लो, दूध ले लो, तो दही ले लो ऐसे पुकारना था। लेकिन चित्त क्योंकि कृष्ण में लगा था, इसलिए निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती थी। सो गोपियां प्रेम की ध्वजा, और ऐसी गोपियां बाहर से तो कार्य करती थी अपने घर का, परिवार का, लेकिन गोपियों के मुख से निरंतर गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपियों की जिह्वा पर रहता था। एक बहुत सुंदर प्रश्न चंडीगढ़ से, पंजाब से, भारत से इशिता शर्मा जी ने यह प्रश्न पूछा। इशिता जी कहती हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम आचार्यों का अनुकरण कर रहे हैं या फिर आचार्यों का अनुसरण कर रहे हैं, और यदि हम अनुकरण कर रहे हैं तो उसे अनुसरण में कैसे परिवर्तित किया जाए। बहुत सुंदर, बच्ची है छोटी सी, लेकिन प्रश्न बहुत भारी पूछ दिया है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम आचार्यों का अनुसरण कर रहे हैं कि अनुकरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर पॉइंट है कि हमें आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। आचार्य जिस मार्ग पर चले हैं उनका अनुकरण नहीं, अनुसरण, उनके पीछे पीछे हमें चलना चाहिए। अब अनुसरण और अनुकरण दोनों एक ही होता है। अब आपको पूछो अनुसरण क्या और अनुकरण क्या? अनुसरण और अनुकरण दोनों एक है। अनुकरण का अर्थ यह है कि कोई आचार्य अपनी स्थिति के अनुसार भक्ति की कोई क्रिया कर रहा है, लेकिन वो स्थिति हमारी नहीं है, और बिना स्थिति की यदि हम वो क्रिया करें तो अनुकरण हो जाता है। हमें आचार्य की स्थिति का, उनके क्रियाकलाप का अनुकरण तो करना है, लेकिन वो अनुकरण हमारी स्थिति के अनुसार करेंगे तो वह अनुसरण हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र में गोपियों को आचार्य कहा। गोपियां कौन है? ये गोपियां आचार्य है। सो इन आचार्य स्वरूपा गोपियों का हमें अनुसरण करना है। तो अनुसरण का अर्थ यह है कि हमारी स्थिति के अनुसार हमें गोपियों को फॉलो करना है। सो बिल्वमंगल ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में गोपियों ने अपने घर का काम किया और निरंतर भगवान के नाम का जाप किया। सो हमारी वर्तमान स्थिति के अनुसार हमें गोपियों का अनुसरण करना हो, गोपियां आचार्य हैं, हमें अनुसरण करना हो तो हमें निरंतर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अब जब हम हरि नाम जाप करते हैं, भगवत नाम जाप करते हैं, तो एक मुश्किल ही सबकी होती होगी। हमारे बलदेव भाई ने प्रश्न पूछा है यूएसए ऑरेंजबर्ग, भगवान के सामने बैठकर
हरिनाम जप करते समय आंखें खुली रखनी चाहिए कि बंद? बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न है। भगवान के सामने बैठकर हरिनाम जप करते समय आंखें खुली रखनी चाहिए कि बंद? पहले तो मैं आपको यह कहूं कि जब हम भगवान के सामने बैठते हैं तो आंखें बंद क्यों करते हैं? कुछ लोग अमेरिका से भारत जाते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, फिर धाम में पहुंचते हैं, फिर बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं, और बांके बिहारी मंदिर तो जानते हैं ना, 2 मिनट खड़े रखते हैं, फिर ऐसे हटाकर आपका गला पकड़कर चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और वहां मंदिर जाकर आंखें बंद कर देते हैं। अब इतना दूर से इतना स्ट्रगल करके इतनी मेहनत करके तू भगवान के सामने पहुंचे, और भगवान जब सामने तो आंखें बंद। तो पहले तो भगवान के सामने आंखें बंद रखे या खुली? वैसे भगवान के सामने जब हम देखते हैं तो आंखें खुली रखकर भगवान को निहारना चाहिए। भगवान के प्रत्येक रूप स्वरूप आभूषण अंग को निहारना चाहिए। और फिर आंखें बंद क्यों करते हैं? कि हमने भगवान के जिस अंग को देखा है आंखों से, एक ध्यान से भगवान के जिस अंग को देखा है, फिर आंखें बंद इसलिए करते हैं ताकि वह दृश्य हम आंखों में बांध ले। मुंह में कुछ डालने के बाद मुख बंद कर लेते ना, माने आंखों से कोई दृश्य हमने अंदर लिया, फिर उस दृश्य को आंखें बंद करके उसका ध्यान करते हैं ताकि फ्यूचर में हम वो ध्यान कर सके। तो पहले तो खूब अच्छे से भगवान का दर्शन करें, और फिर आंखें बंद इसलिए ताकि जो दर्शन किया है उसका हम ठीक से ध्यान कर सके। अब जब हम हरिनाम जाप करने बैठते हैं भगवान के सामने, तो फिर प्रश्न ये होता है कि हम आंखें खुली रखकर करें, आंखें बंद रख के करें? आंखें बंद करके यदि हरिनाम जाप करना हो तो हमें भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए। जो भगवान का नाम हरे कृष्ण जो शब्द है, इनका ध्यान करते हुए आंखें बंद करके। और जब भगवान सामने हो तो भगवान के प्रत्येक अंग का ध्यान करते हुए आंखों की दृष्टि भगवान के चरणों में है और हम हरिनाम जाप कर रहे हैं। लेकिन भगवान के रूप का ध्यान भी तब तक अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक भगवान के रूप को समझेंगे नहीं। अब भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे हैं, हरिनाम जाप कर रहे हैं, लेकिन चरणों की महिमा सुनी ही नहीं है, तो उस ध्यान में इतना रस, उतना आनंद नहीं होगा। कृष्ण के चरणों की क्या महिमा है, उनके चरणों में क्या चिन्ह है, उनके चरणों का क्या कमाल है, इतिहास के लोगों ने उनके चरणों को स्पर्श करके क्या पाया, जब ये सुन रखा है तब उनको देखेंगे, वो भाव जगेगा। कृष्ण के हाथों की क्या महिमा, उनके आंखों की क्या महिमा, आज हम सुनेंगे ये सारी बातें। सो कुल मिलाकर सार ये है कि भगवान के सामने बैठकर हमें भगवान को देखते हुए जाप करना चाहिए। उनके प्रत्येक अंग को देखते हुए हरिनाम जाप करें। और जब आंखें बंद हो तो हमें भगवान के नाम का ध्यान करते हुए जाप करना चाहिए। अब अभी 2 प्रश्न हो कि भाई हम भगवान को देखकर हरिनाम जाप करें कि फिर आंखें बंद करके हरि नाम का ध्यान करते हुए जाप करें। तो भक्तों, प्रथम अवस्था यह है कि हम आंखें बंद करके भगवान के नाम पर कंसंट्रेट करते हुए भगवान के नाम का जाप करें। और फिर नेक्स्ट लेवल है कि भगवान के रूप को देखते हुए हम हरि नाम का जाप करें। और यदि ये दोनों में थोड़ा सा रुचि कम ज़्यादा है तो फिर दोनों 50-50% कर ले। कुछ देर भगवान के रूप का दर्शन करते हुए जाप करें और कुछ देर हरि नाम का ध्यान करते हुए, शब्द ब्रह्म का ध्यान करते हुए जाप करें। तो इस प्रकार से हमें हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को भगवत नाम जप में लगाना चाहिए। लेकिन बिल्वा मंगल ठाकुर ने बहुत सुंदर कह दिया कि आज हमें ये हरि नाम इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आज हमें बड़े प्रयास से अपनी इंद्रियों को बाय फोर्स हरि नाम में लगाना पड़ता है। लेकिन भक्तों, यही एक साधन है कि भक्तों के साथ बैठकर
निरंतर हरि नाम जप करते रहेंगे और करते 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 एक दिन गोपियों जैसी स्थिति आ जाएगी। रूप गोस्वामी भक्ति सामृत सिंधु में कहते हैं, जिसे जॉन्डिस रोग होता है ना, जिसे पीलिया रोग होता है, उसे गन्ना भी यदि खाए तो वो मीठा नहीं लगता, वो स्वीट नहीं लगता। जिसको जॉन्डिस हुआ है उसको उसके टेस्ट में से मीठापन निकल जाता है, उसे कोई भी चीज स्वीट नहीं लगती, क्योंकि उसे रोग है, जॉन्डिस हुआ है। लेकिन फिर उस रोग से मुक्त होने की दवाई भी तो क्या है? उस रोग से मुक्त होने की दवाई यही है कि तुम गन्ना खाओ, गन्ना खाते रहो। शुरू में तो वो गन्ना मीठा नहीं लगेगा, लेकिन गन्ने खाते 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 एक और वो रोग दूर होगा, दूसरी ओर उस गन्ने का स्वाद आते जाएगा। ठीक उस गन्ने की तरह आज ये हरिनाम बहुत मधुर है, स्वीट है, लेकिन आज हमें ये हरिनाम मधुर नहीं लग रहा है क्योंकि हमको रोग हुआ है। लेकिन साधन भी तो यही है कि हम गन्ने खाते रहें, हरिनाम लेते रहे। हरिनाम लेते लेते जैसे ही हमारे पाप दूर होंगे, इंद्रियां पवित्र होगी, मन शुद्ध होगा, तो दूसरी ओर ये हरिनाम का टेस्ट आता जाएगा। और वो टेस्ट आते 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 एक दिन ऐसा टेस्ट आ जाएगा कि हम दिन भर अनेकों कार्य कर्म करेंगे। कार्य तो हम बाहर का करेंगे, लेकिन मन गोविंद दामोदर माधवेति, यह मन निरंतर गोविंद दामोदर भगवान श्री कृष्ण में लग जाएगा। श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, अजामिल, जिसने जीवन भर पाप किया था, लेकिन मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम लिया तो नरक में जाने से बच गया। समाज में, संसार में जब लोग इस बात को सुनते हैं ना, तो आज की जनता तो बड़ी बुद्धिमान है, बोले ठीक है, मरते समय भगवान का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। फिर मरते समय ऐसा जीवन भर पाप करते हैं और मरते समय ऐसा प्रोग्राम आयोजन करते हैं कि हमारा बेटा बच्चा यहाँ वहाँ कोई हमको हरिनाम सुना दे। लेकिन जिसने जीवन भर हरिनाम नहीं लिया, वो मरते समय भगवान का नाम कभी नहीं ले सकता। उसका चित्त, उसका मन भगवान में लग ही नहीं सकता। एक बात याद रहे, आज तो ये इंद्रियां काम कर रही है, लेकिन मरते समय इनमें से कोई इंद्रिया काम नहीं करेगी, केवल एक ही इंद्रिय काम करेगी, मन। यदि आज से हमने हमारे मन को भगवान के नाम में लगाया है, यदि आज से हमने हमारे मन को भगवत नाम का अभ्यास कराया है, तो मरते समय निश्चित भगवान का नाम स्मरण होगा और भगवत धाम प्राप्त होगा। इसलिए प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम सब एक साथ मिलकर 2 घंटे तक हरि नाम जाप करते हैं और फिर भागवत कथा का श्रवण करते हैं। देखो, श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में संकीर्तन करना चाहिए। ये कलयुग जो है संकीर्तन युग है। कौन सा युग है? संकीर्तन। और भागवत के अंत में भी कहा ना कि यज्ञे संकीर्तनः प्राये यजंती ही सुमेधस। कलयुग में सुमेधा, जो बहुत बुद्धिमान होगा, वो क्या करेगा? वो संकीर्तन यज्ञ करेगा। तो फिर यहां पर संकीर्तन का अर्थ क्या है? संकीर्तन के बहुत सारे अर्थ हैं। संकीर्तन माने सम्यक कीर्तन। सम्यक माने कंप्लीट कीर्तन। पहले तो कीर्तन का अर्थ होता है कीर्ति का गान, कृष्ण की कीर्ति का गान, जिसे कीर्तन कहते हैं। अब कृष्ण की कीर्ति 2 टाइप की होती है, एक तो भागवत कथा से और दूसरी उनके नाम से, हरि नाम से। और फिर उस कीर्तन को संकीर्तन माने सम्यक कीर्तन, कंप्लीट कीर्तन। कंप्लीट कीर्तन किसे कहते हैं? तो उसमें भी लेवल है। कंप्लीट कीर्तन पहला कि आप अकेले अपने घर पर बैठकर हरि नाम जाप करो, उसे संकीर्तन कहते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ये तो अकेला अकेला हरि नाम ले रहा है,
लेकिन यदि आपकी बुद्धि पवित्र है, आपका मन पवित्र है, तो आप अपने मन का संग कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का एसोसिएशन कर रहे हैं। अपने मन अपनी बुद्धि के एसोसिएशन में भी कीर्तन होता है ना, लेकिन वो शुद्ध है तो, नहीं तो वह असत संग हो जाता है। उसके ऊपर की कैटेगरी का भक्तों के बीच में बैठकर कृष्ण का नाम लेना, उनका कीर्तन करना, इसे कहते हैं संकीर्तन। और सबसे हाई कैटेगरी, सबसे ऊंची कैटेगरी जो चैतन्य महाप्रभु ने किया श्रीवास आंगन में और मायापुर जगन्नाथपुरी की बाजार में, अपने भक्तों के साथ बिल्कुल मृदंग लेकर, झांझ और करताल लेकर नाचते हुए, गायन विलज्ज विचरेत असंग, बिल्कुल लज्जा को छोड़कर और उन्मुक्त भाव से, बिल्कुल उत्कंठित होकर जोर जोर से भगवान के नाम को गाना, इसे कहते हैं संकीर्तन। तो इस प्रकार का संकीर्तन यदि हम करते हैं तो महाप्रभु वहां लिखते हैं कि स्व अल्प ये संकीर्तन हम यदि थोड़ा भी करेंगे तो भगवत प्रेम तुरंत प्राप्त हो जाएगा। सो भक्ति के महासाधनों में से एक है ये संकीर्तन, जो हम सब हरिनाम जाप के माध्यम से करते हैं और फिर नाचते हुए, गाते हुए, नृत्य करते हुए सम्यक कीर्तन करते हैं। आइए, श्रीमद् भागवत का बहुत ऊंचा सब्जेक्ट हमने लिया है और इस ऊंचे सब्जेक्ट को समझने के लिए भौतिक धरातल से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। और इस भौतिक धरातल से ऊपर उठने के लिए हमारे पास एक ही साधन है और वो है संकीर्तन। 2-5 मिनट संकीर्तन करें और हमारे मन, बुद्धि और चित्त वृत्ति को इस भौतिक धरातल से ऊपर। मैं ये संकीर्तन इसलिए करा रहा हूँ, कुछ लोग अमेरिका, शार्लोट, यहाँ वहाँ बैठे हैं। इस कीर्तन के द्वारा हमें ब्रज वृंदावन में पहुँचना है। अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने इंद्रियों को मन ही मन ब्रज में पहुँचाना है। तो 2-5 मिनट कीर्तन करते हुए हम ब्रज में पहुँचे और फिर ब्रज की कथा हम सब प्रारंभ करें। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, आहा गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गिरिवरधारी गोपाल 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 गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल जय जय श्री राधे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरधरुणबिम्बफलदरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने।
करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पवित्र हृदय से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले श्री चतुर भाई और कमला बहन का यह पूरा परिवार, जिनमें प्रमुख है श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु, सविता माता और इनकी दोनों सुपुत्री भूमिका बहन, अमित कुमार, सुनील प्रभु, पारुल माता, मनीषा बहन, संजय कुमार और सारे बाल गोपाल, श्रेया, दिया, आरती, किशन, ऋषि, राधिका, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत भ्रमर गीत परिचय पूरा तो भ्रमर गीत में उतर नहीं पाएंगे, परिचय टाइप ही होगा। लेकिन यह भ्रमर गीत जो है भगवान के विरह का गीत है और कई बार लोक में, संसार में विरह को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एक बात याद रखिए, भक्ति राज्य में या प्रेम राज्य में जितनी आवश्यकता संयोग की है, जितनी मिलन की आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता भक्ति और प्रेम में वियोग की है। जितना संयोग होना है चाहिए, उतना ही वियोग चाहिए। यदि केवल संयोग ही संयोग हो तो बात नहीं बनेगी, और यदि केवल वियोग ही वियोग हो तब भी बात नहीं बनेगी। क्यों?
यदि केवल प्रेमी का, अब हमारे प्रेमी हम सब के लक्ष्य कृष्ण है, बाकी हम तो पूरी दुनिया में प्रेम करके, ये सब जो ना दूध के जले यहां मेरे सामने आकर बैठे हैं कि हमने प्रेम कर लिया, यहां किया वहां किया वहां किया, सब लोग ठोकर खा के, और मुझे अच्छा लगता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक बंदा आया, कहा महाराज मुझे प्रेम करना सिखाइए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा तूने कभी प्रेम किया है? बोले मैंने कभी प्रेम नहीं किया, मैं जन्म से ही साधु हूं, मुझे प्रेम कर। बोले किसी से तो किया होगा, अपने माँ से, अपने बाप से। बोले कॉलेज में किसी लड़की से तो किया होगा? बोले नहीं मैंने किसी से प्रेम नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस तू निकल यहां से, तेरे अंदर वो प्रेम का कीड़ा ही नहीं है। तू यदि किसी से किया होता तो मेरी बात तुझे समझ में आती है। तो कहने का अर्थ यह है कि लोक में, समाज में, संसार में प्रेम करके देख चुके हैं, लेकिन हमारे सेंटर में तो श्याम सुंदर है, कृष्ण है। हम तो कृष्ण से प्रेम की बात करें। हो सकता है कथा के दौरान मैं बार बार कृष्ण प्रेम न बोल सकूं, लेकिन जहां प्रेम शब्द आएगा बाय डिफॉल्ट कृष्ण ही समझ लीजिएगा। तो प्रेम में केवल वियोग, भक्ति राज्य में कई बार हमारे प्रश्न उत्तर में भी आते ना कि हम नहीं भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हम मंदिर नहीं जा सकते, तो ये वियोग है। तो भक्ति राज्य में केवल वियोग ही वियोग होगा तो निराशा बनी रहेगी, भक्त के मन में निराशा रहेगी। और भक्ति राज्य में, प्रेम राज्य में केवल संयोग ही संयोग होगा तो याद रहे प्रेम की वृद्धि रुक जाएगी। एक सर्टेन लेवल तक प्रेम एक लिमिटेशन में बंध जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए, उच्च स्तर पर ले जाने के लिए वियोग की भी आवश्यकता है। सो प्रेम राज्य, भक्ति राज्यों में केवल वियोग रहे तो निराशा होगी, केवल संयोग रहे तो प्रेम की वृद्धि रुक जाएगी। इसलिए दोनों चाहिए। आपका तो अनुभव भी होगा कि बहुत वियोग के बाद जब संयोग होता है ना तो प्रेम बढ़ता है। और जब संयोग होता है तब प्रेमी के माधुर्यता का एहसास होता है, प्रेमी का माधुर्य प्रकट होता है। लेकिन जब वियोग होता है तब प्रेमी का ऐश्वर्य प्रकट होता है। આખું જીવન આપણે કોઈકની નિંદા કરી હોય, આપણા બાપ દાદા વડીલોની સેવા ન કરી હોય અને પછી ગુજરી જાય ને ત્યારે આપણે કહીએ બહુ સારા હતા, એની જેવું તો કોઈ નહીં, પણ जीते जी तूने कुछ नहीं किया। लेकिन ये सब गुजर जाते हैं, बाद में ही हमें उनका ऐश्वर्य, उनकी लीला, वो सब ध्यान में आता है। और बात भी सत्य है, कोई सच्चा संत, कोई सच्चा साधु जब समाज से निकल जाता है ना तब एहसास होता है यार साधु नहीं तो सब धर कर रखा था। मुझे वो कवि का पद याद आता है कि आज दुनिया में साधु संत को कोई पूछ नहीं रहा, कलयुग है, लेकिन साधु की महिमा संत न होते जगत में तो जल जा तो संसार। ये संसार, ये जगत कब का जल कर राख हो गया होता यदि संत इस धरती पर न होते। ये तो संत है इसलिए सब टिका हुआ है। एक दिन संत चले गए तो देख फिर मर जाने के बाद नहीं बोलते हैं कि बहुत अच्छे थे, अच्छा स्वभाव था हमारे, तो ये हम उनको समझ नहीं पाए, जीते जी समझ नहीं पाए। ऐसा ही होता है। इसलिए जीते जी यदि विरह हो जाए ना, ये तो मर जाने के बाद विरह हुआ, जीते जी यदि थोड़ा सा विरह हो जाता तो हम जीते जी उनको समझ जाते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए भक्ति राज्य में, प्रेम राज्य में संयोग और वियोग दोनों की आवश्यकता है। और हमारे भक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे भक्तिमय जीवन में हमें दोनों स्थिति आती है। लेकिन जब संयोग आता है, जब भगवान के मंदिर में जाते संयोग आता है, तब गोपियों की याद करते हैं।
और जब वियोग होता है तो रोते रहते हैं कि हमें मंदिर में दर्शन नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे सिचुएशन को समझकर उन दोनों सिचुएशन का लाभ लेना चाहिए। भगवत संयोग में भगवान के साथ माधुर्य और भगवत विरह में भगवान का ऐश्वर्य। सो इस प्रकार से प्रेम का ये तरीका है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, प्रेम 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 आप तो बहुत सुनते होंगे, लेकिन प्रेम का ऑपोजिट क्या होता है? चलो बताओ। क्योंकि ये देखो, प्रेम को समझने के कभी कभी क्या होता है ना, किसी शब्द के ऑपोजिट शब्द को यदि समझ जाए तो ये वाला शब्द अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यदि मैं आपको कहूं कि प्रेम का ऑपोजिट क्या, एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है? कई बार कुछ लोग क्या कहते पता है, आऊ बधु खबर हो तो तुमने थोड़ी हमें बोलावे थे, ये आपके सामने हम बैठे हैं, हम लोग चुप रहे, आप बोलते रहिए। बाकी हमको पता होता तो हम कथा नहीं आदरते, हम खुद ही कथा कर डालते। इसलिए आप बोलते रहिए, हम सुनेंगे, ये भी अच्छा है। तो प्रेम का ऑपोजिट क्या है? प्रेम का लगभग ऑपोजिट होता है स्वार्थ। प्रेम का मोटा मोटी लगभग ऑपोजिट होता है स्वार्थ। जहां प्रेम है वहां लेश मात्र तनिक भी स्वार्थ नहीं है, और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम की गंध भी नहीं है। प्रेम माने जहां तनिक भी अपना स्वार्थ नहीं, निजेंद्रिय प्रीति वांछा, जहां अपने इंद्रियों की, अपने आप को सुखी करने की 1%, 1 पॉइंट भी इच्छा हुई तो वो भक्ति, वो प्रेम नहीं माना जाएगा। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, दिलो जान से प्रत्येक चेष्टा केवल कृष्ण की प्रीति, मेरे प्रभु की प्रीति, मेरे आराध्य की प्रीति, केवल उन्हीं के लिए जो कार्य कर्म करते हैं, इसी का नाम है प्रेम। प्रेम शब्द बहुत छोटा है, लेकिन यह करने के लिए प्रभु अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है। प्रेम करने के लिए प्रेमी को अपना सब कुछ दे देना पड़ता है। किसी संत ने कहा, जो शीश तली पर चढ़ न सके वो प्रेम गली में आए ही क्यों। कुछ लोग भक्ति में आकर रोते हैं, मेरा तो धंधा भी ये हो गया, वो हो गया, तो तू आया ही क्यों? प्रेम का मार्ग तो यही है। जो शीश तली पर चढ़ न सके वो प्रेम गली में आए ही क्यों। जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होई। गोपियां कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होई, नगर ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजे कोई। यहां तो शीश चढ़ाना पड़ेगा, यहां तो अपना सर्वस्व अर्पण। जब ये ताकत है तभी प्रेम मार्ग पर चलिए। प्रेम का अर्थ है तत्सुख सुखित्व का भाव। प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कार्य प्रेमी को सुखी करने के लिए हो, यह है प्रेम। और स्व सुख सुखित्व का भाव, ये स्वार्थ है। दोनों की डेफिनेशन, तत्सुख सुखित्व माने प्रेम, और स्व सुख सुखित्व माने स्वार्थ। गोपियों का भाव तत्सुख सुखित्व का है। गोपियां कभी कभी ऐसा जताती हैं कि हमें ये चाहिए कृष्ण, गोपी गीत में आपके चरण हमारी छाती पर रख दीजिए, हमारी कामना को तृप्त कीजिए। कई बार ऐसा हमें लगता है कि गोपियां कुछ अपने लिए करना चाहती हैं, अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहती हैं, लेकिन बाहर से गोपियां ऐसा कहती हैं, बाकी अंदर से तो एक और मात्र एक तत्सुख सुखित्व का भाव है कि ये जो भी है इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। और गोपियों के प्रेम की परीक्षा तो तब हुई, प्रेम की परीक्षा भी होती है, हमारे प्रेम की परीक्षा भी होती है, लेकिन गोपियों के प्रेम की सर्वोच्च परीक्षा हुई भक्तों रास लीला के प्रसंग में। मैं आपको याद कराऊं,
रासलीला का प्रसंग। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, शरद पूर्णिमा का दिन, और जैसे ही कृष्ण की बांसुरी सुनी, क्योंकि गोपियां राह में ही थी कि कब कृष्ण हमें बुलाएंगे, अपना सौभाग्य प्रदान करेंगे, सारी गोपियां जहां थी वहां से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कृष्ण के पास चली आई। सुखदेव जी कहते हैं कुछ गोपियां अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, उसे छोड़कर वहीं से आ गई। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थी, उसे त्याग कर आई। घर का काम कर रही थी, झाड़ू पोछा सब कुछ छोड़ छाड़ कर। कुछ गोपियां अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दूध पिला रही थी। इन सब को छोड़कर गोपियां कृष्ण की शरण में आई। और जब कृष्ण की शरण में आई तो जानते हैं कृष्ण क्या कहते हैं? बहुत बड़ी परीक्षा थी गोपियों की। सारी गोपियां कृष्ण के पास आई। ये वही कृष्ण है जिसने गोपियों के साथ माखन चोरी और अनेकों प्रकार की लीला की। ये वही कृष्ण है जिस कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। ये वही कृष्ण है जिन्होंने उस चीर हरण लीला के बाद गोपियों को महारास का वरदान दिया था। अरे ये वही कृष्ण है जिन्होंने अभी अभी बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया था। और जब सारी गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आई तो कृष्ण कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम अहम करवाण किम। हे गोपियां, तुम यहां पर क्यों आई? ये गोपियों की परीक्षा थी। कृष्ण कहते हैं गोपियों तुम यहां पर क्यों आई? थोड़ा सा अपने जीवन में भी देख लीजिए। अपने प्रेमी ने कहा है कि फ्राइडे को फिल्म दिखाने ले जाऊंगा या सैटरडे संडे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा। एक बार भूले चूके बोल दिया है और फिर वो दिन आता है, कपड़े वपड़े पहन के तैयार होते हैं और पति को कहे कि चलो मूवी देखने रेस्टोरेंट में, और पति कहे मैंने कब कहा था? हाँ? तब प्रेम की परीक्षा होती है। तब जो वातावरण बनता है ना, वो सबके घर में आप सब जानते ही है कि वो कितना प्रेम उस समय पता चलता है। और यहां तो कृष्ण ने वरदान दिया था महाराज का, कात्यायनी देवी की पूजा की थी, बचपन में शरारत लीला की थी और बांसुरी बजाकर बुलाया गया था। और कृष्ण कहते हैं कि यहां पर क्यों आई? चलो सब लोग अपने घर चली जाओ। ये गोपियों की परीक्षा थी। गोपियों के बदले हम होते तो झगड़ा करते, अवश्य झगड़ा करते और करते ही है। पत्नी ने कहा कि ये भोजन, ये प्लेट आज बनाऊंगी, और आप ऑफिस से घर आए और नहीं बना तो बस वही होता है? लेकिन धन्य है, ये तो विशुद्ध प्रेम है। गोपियों ने कहा कि कृष्ण, एक तो आप हमें वादा करते हो, बांसुरी बजाकर बुलाते हो, और अब जब हम आपके पास आई तो आपके तो चले जाओ। प्रियतम, हम हमारे पतियों को छोड़कर आई हैं, हम हमारे घर को छोड़कर आई है। अब हम घर जाएगी, हमें कौन रखेगा? और फिर भी कोई बात नहीं, आप कहते हो कि हम चली जाए तो कृष्ण हम चली जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमारे जाने से हमें एक चिंता यह है कि आपका अपयश होगा। क्योंकि आपको क्या लगता है, आपसे बिछड़कर हम घर पर पहुंच पाएगी? यहां से हम घर पर लौटेगी तो क्या घर पर हम पहुंच पाएगी? नहीं कृष्ण, यह शरीर घर तक नहीं पहुंचेगा, मार्ग में ही प्राण छूट जाएंगे। और इतिहास क्या कहेगा कि कृष्ण ने प्रियाओं को बुलाया और फिर वापस भेजा और उनके विरह में मृत्यु हो गई। कृष्ण, इतिहास में आपकी भक्ति कोई नहीं करेगा, इस बात की हमें चिंता है, हमारी कोई परवाह नहीं है। ये थी गोपियों की परीक्षा। हम लोग भागवत, महाभारत जैसे ग्रंथों में देखते हैं कि
कृष्ण के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताया अर्जुन ने। अर्जुन की बात आप जानते हैं। अर्जुन जब द्वारिका आते थे ना तो कृष्ण की पत्नियां परेशान हो जाती थी, लो अब आया है। फिर तो कृष्ण का अर्जुन के साथ खाना पीना उठना बैठना उसी के साथ। रुक्मिणी आदि पत्नियां कहती थी कि इसने हमारे साथ शादी की है कि अर्जुन के साथ शादी की है। और भगवत गीता जैसे ग्रंथ में कृष्ण ने ऐलान कर दिया, अर्जुन भक्त असी सखा असी, तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, और इसीलिए गीता का ज्ञान तुझे दे रहा हूं। तो अर्जुन कृष्ण का प्रिय है, ठीक है, और गोपियां भी कृष्ण की प्रिया है। यदि हम दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करें, क्योंकि हमें तो इनकी परिक्रमा ही करनी है ना, तो यदि हम अर्जुन फिर से मैं याद कर रहा हूं, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण का नाम निकलता है। पुराणों की वह कथा भी आप सब जानते हैं, किस प्रकार से अर्जुन सोते हैं लेकिन अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता है, ऐसा शुद्ध भक्त। लेकिन अर्जुन के साथ यदि गोपियों को रखा जाए, दोनों के प्रेम की परीक्षा की जाए कि दोनों में से कौन महान, आप मुझे क्षमा कीजिए, कहना तो यही पड़ेगा। अर्जुन को मैं आपको दिखाऊं, अर्जुन के सामने कृष्ण ने उपदेश दिया क्या, ये 2-3 श्लोक 4 श्लोक को ज्वाइन किया है। कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु मामे वेश्वस युक्तेव आत्मानम मत परायण। गीता 9वां अध्याय 34वां श्लोक। क्या कहते हैं अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे 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 प्रणाम करो, नमस्कार करो, और मत परायण हो जाओ, मतलब रात दिन मेरे बारे में सोचो। फिर कृष्ण ये भी कहते हैं ना 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। इसमें कोई संशय नहीं कि ऊर्ध्व गति होगी, लेकिन मुझ में ही मन लगाओ। और यहां क्या कहा, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। और फिर तो अंत में क्या कह दिया, ये सब पूरे 18 अध्याय बोले और फिर कृष्ण ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठीक है, कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये करो, ये उपदेशवाचक शब्द था। यहां पर कृष्ण को कहना पड़ा कि अर्जुन ये सब करो। लेकिन इस प्रसंग में, भ्रमर गीत के प्रसंग में, जब कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं तो उद्धव जी को कृष्ण ने क्या कहा कि ये सब गोपियां ऑलरेडी कर चुकी है। अर्जुन को करने के लिए कहा जा रहा है कि ये करो, और गोपियां ऑलरेडी ये सब कर चुकी है। मन मना भाव, तो वहां भी गोपियों के लिए क्या कहा, ता मन मनस का। आप थोड़ा सा संस्कृत समझ सकते हैं। मन मना भाव, अपना मन मुझ में लगाओ अर्जुन। और उद्धव जी को कृष्ण ने क्या कहा, ता मन मनस का। उस गोपियों का मन मुझ में ही लग चुका है, वो चाहती है कि मुझसे मन हटाए लेकिन वो हट नहीं रहा है। देखो प्रेम की ऊंचाई किसकी है। अर्जुन के प्रति अपराध नहीं है, लेकिन गोपियों की ऊंचाई यहां पर आपको समझ में आई। कृष्ण ने क्या कहा कि अपना शरीर मुझ में लगाओ, तो वहां गोपियों के विषय में क्या कहते हैं, मत प्राणा। गोपियां अपना प्राण ही मुझ में लगा चुकी है और मेरे लिए त्यक्त देही का, मेरे लिए अपना शरीर तक त्यागने के लिए तैयार। वो सर्वधर्मान परित्यज्य जो है ना नीचे अर्जुन को, वो ऊपर गोपियों के लिए कहते हैं त्यक्त देही का। मामेव दयितम प्रेष्ठ आत्मानम मनसा गता। वो मुझे इतना प्रेम करती है कि आत्मानम मनसा गता, मुझे ही अपनी आत्मा मानती है गोपिया। और सर्वधर्मान परित्यज्य के सामने ये त्यक्त लोक धर्माश्च, क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन सारे छोटे मोटे धर्मों को त्यागो। लेकिन गोपियों के विषय में क्या कहते हैं कि ये गोपियां
त्यक्त लोक धर्मश्च, सारे लोक धर्म त्याग चुकी हैं। किसके लिए? मद अर्थे, मेरे लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देना पड़ा कि अर्जुन ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव, गोपियां ये सब कर रही हैं, गोपियों का मन पूर्ण रूप से मुझ में लग चुका है, गोपियां पूर्ण रूप से अपनी बुद्धि मुझ में लगा चुकी है, और सर्वधर्मान गोपियां अपने सारे धर्मों को त्याग कर मेरे लिए, सारे धर्मों को त्याग कर अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। तो इस प्रकार गोपियों का और ब्रजवासियों का ये प्रेम है। ये ब्रजवासी प्रेम की पराकाष्ठा है। एक दिन निवेदन किया था, पुनः कहूं, ये ब्रज से मथुरा कितना दूर था। आम हूँ तमने गुजराती में कहूँ ने तो वृंदावन थी तमे आम पाणो फेंको, एक पत्थर फेंको तो मथुरा में पड़े। आम कदाच आम को माणस आम थोड़ोक होय अने जो वृंदावन थी पत्थर फेंको तो ये मथुरा में पड़े। इतना दूर, ज्यादा दूर नहीं था। कोई चलकर पहुंच सकता था, बैलगाड़ी में जा सकता था, फिर भी जीवन भर तक रोते रह गए, प्राण तक को त्यागने की नौबत आ गई। लेकिन ब्रज में से एक भी गोप या गोपी मथुरा नहीं गई। गोप गोपी छोड़ो, ब्रज की गाय भी मथुरा नहीं, अरे गाय छोड़ो, ब्रज का पक्षी भी ब्रज की बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा बाप कहकर गया है कि मैं आऊंगा। समय होने पर आप लोग मत आना, मैं आऊंगा। हम तो जा सकते हैं, यहां रोज मर मर के जीने से अच्छा हम वहां पहुंच जाए। लेकिन हम यदि वहां चले जाए और कृष्ण को संकोच हो जाए, क्योंकि वो भी अपना धर्म निभा रहा है अपने माँ बाप के साथ। रत्नाकर जी ने, सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा, यशोदा संदेश भेजती है कि उद्धव, देवकी को इतना कह देना कि कृष्ण हमारा बेटा तो है नहीं, कृष्ण तो अब तुम्हारा बेटा है, लेकिन क्योंकि 11 वर्ष कृष्ण का हमने ध्यान रखा है तो एटलीस्ट हम लोग, मैं उसकी दाई हूं। दाई माने उसकी रखवाली करने वाली एक दासी, एक नौकरानी हूं। तो देवकी माता को कहना कि नौकरानी के अधिकार में, नौकरानी के अधिकार से मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि कृष्ण जब सुबह उठता है ना तो उसे माखन और रोटी बहुत पसंद है, और वो सीधा सीधा नहीं खाता, उसे खिलाने के लिए बहुत बहुत उसे मनाना पड़ता है। कहीं कृष्ण मथुरा में संकोच करते हुए भूखा न रह जाए। कृष्ण को स्नान करने के लिए मनाना पड़ता है, कहीं वे संकोच में नहीं रह जाए। मैं मां नहीं हूं, मैं स्वीकार करती हूं, यशोदा कहती है मैं मां नहीं हूं, लेकिन एक दाई के नाते, एक नौकरानी के नाते मैं कहती हूं कि मां देवकी, मेरी ओर से तुम कृष्ण का ये ध्यान। बहुत सारे पदाचार्यों ने तो बहुत बहुत कुछ लिखा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोग इतने विरह में रहे, फिर भी प्रेम ये होता है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि मनमानी करते चलो, जो मन में आया वो करो। प्रेमी की जो इच्छा है, प्रेमी का जो आदेश है, वो ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम चाहे भले मर जाए, हमारी स्थिति कैसे भी हो जाए, कृष्ण कहकर गया है कि आयासिए, मैं आऊंगा, तो बस अब हम क्यों जाए। हमारा क्या है ना, हमारे गुरुजी 5-10 माइल भी दूर होंगे ना तो हम रोज मिलने जाएंगे और परेशान करेंगे, और फिर जिस दिन नहीं मिले तो रूठ कर बैठ जाएंगे, लो ये कैसे गुरु हैं, हमको मिलते भी नहीं है। हम गुरुजी का मूड नहीं देखते, मैं ये तो हम तो रोज की बात है, गुरुजी का भाव नहीं देखते, बस अपनी स्वतंत्रता देखते हैं। लेकिन धन्य है ब्रजवासी, धन्य है ब्रजवासी।
किसी ने अपनी स्वतंत्रता नहीं चलाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, और सारे ब्रजवासी ब्रज में रहे। ऐसे ब्रज के भक्तों को सांत्वना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेज रहे हैं कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज बिसरा नहीं रहा हूँ। वे लोग बहुत दुखी होंगे उद्धव, मैं 3 दिन का कहकर आया था, बहुत दिन हो गए, तुम जाओ कुछ सांत्वना दो ब्रजवासियों को। कृष्ण ने अपने हाथों से उद्धव को सजाए। जो कृष्ण का संदेश दूसरों को पहुंचाता है ना, कृष्ण अपने हाथों से उसे सजाते हैं। कृष्ण उनका बड़ा ध्यान रखते हैं। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। प्रचार करने वाले को कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं। ये गीता भागवत का संदेश जो दूसरों को देते हैं, भेजते हैं, कृष्ण बहुत उससे प्रेम करते हैं। सो इस प्रकार उद्धव जी चले। जब उद्धव जी चले तो कृष्ण ने उद्धव जी को अपना वस्त्र दिया और उद्धव जी निकले। और अंत में कृष्ण ने कहा उद्धव एक काम करो, मेरा रथ लेकर जाओ। कृष्ण ने अपने सोने का रथ प्रदान किया और उस रथ पर बैठकर उद्धव जी आए। उद्धव जी मथुरा से ब्रज में पहुंचे। लगभग संध्या का समय हो चुका है, लगभग शाम को 4:30-5 बजे का समय है। और गोधूली वेला कहते हैं इसे। गोधूली वेला माने अष्ट प्रहर लीला में भी ये बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण गाय बछड़ों को लेकर वन से वापस लौटते हैं। कृष्ण तो है नहीं, गैया आदि वापस लौट रहे हैं। लेकिन अब सुनिए, अब उद्धव जी का अवलोकन देखिए। कृष्ण से ब्रजवासियों के विषय में उद्धव जी ने सुना तो उद्धव जी के मन में कुछ पिक्चर बन चुका था। होता है ना, जब आप ये कथा सुन रहे हो तो आपके मन में भी एक पिक्चर बन रहा होगा ना कि भाई ब्रज में ऐसा, उद्धव ऐसा, कृष्ण ने भेजा। तो उद्धव के मन में ऑलमोस्ट पिक्चर बन चुका था कि भाई ब्रज में सब रो रहे होंगे, कृष्ण के विरह में दुखी होंगे, आलाप विलाप कर रहे होंगे। लेकिन उद्धव जब ब्रज की सीमा में प्रवेश किए तो जैसा उन्होंने मन में सोचा था ऐसा कुछ था ही नहीं। वहां कृष्ण रो रहे थे और ब्रज में न कोई रो रहा था न कुछ। उद्धव जी ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। क्या देखा उद्धव ने? उद्धव ने देखा कि पूरा ब्रज बिजी है, इसमें रोने का और विरह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कुछ लोग गैया का दूध निकाल रहे हैं, तो कुछ लोग संध्या स्नान कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी घर की देखभाल कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घर को सजा रहे हैं, कुछ लोग रंगोली कर रहे हैं, कुछ लोग संध्या वंदन कर रहे हैं, कुछ लोग माखन बना रहे हैं, कुछ लोग मटका तैयार कर रहे हैं। पूरा ब्रज बिजी है। उद्धव मन में सोचे कि यहां विरह वेदना जैसा तो कुछ है नहीं। लेकिन उद्धव जी कहां जानते थे कि विरह या प्रेम क्या। उद्धव तो ज्ञानी है ना, प्रेमी की अवस्था क्या होती है उद्धव क्या हम भी कहां जानते हैं। आप ऐसा मत समझो जो प्रेमी होगा, जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, वो रात दिन भर बिस्तर पर रोता रहेगा, ऐसा नहीं होता। गोपियां प्रेम की ध्वजा, गोपियां तो कृष्ण से प्रेम और अभी विरह की स्थिति है, लेकिन उस स्थिति में भी गोपियां अपने घर का काम कर रही है। और बाहर से उद्धव जी का अवलोकन, किसी को कोई कष्ट नहीं है। एक बात याद रखिएगा, वास्तव में प्रेमी जो होता है ना, कृष्ण प्रेमी, बाय डिफॉल्ट मैंने पहले ही कहा, जो प्रेमी होता है, कृष्ण प्रेमी होता है, उसे कोई कष्ट होता ही नहीं है। प्रेमी को कोई आचार्यों ने निवेदन किया कि जो कृष्ण से प्रेम करता है 99% प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, केवल 1% प्रॉब्लम रहती है और वो है कृष्ण का विरह। बाकी दुनिया की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है प्रेम करने से।
क्योंकि परेशानी किसको होती है, मुझे ये बताइए, परेशानी का मूल क्या है? परेशानी पैदा कहां से होती है? परेशानी आपकी और अभ्यास करना है मुझको है? परेशानी का मूल है इच्छा, डिजायर। ये डिजायर, ये इच्छा ही परेशानी बन जाती है। इच्छा पूर्ण हो जाए तो लोभ, और इच्छा पूर्ण न हो तो क्रोध। प्रॉब्लम तो इच्छा से होती ही है, पूर्ण हो तो लोभ, दूसरा मिल जाए और ज्यादा और ज्यादा, न पूर्ण हो तो क्रोध। ये इच्छा, ये डिजायर ही परेशानी की जड़ है, मूल है। लेकिन जब कोई कृष्ण से पूर्ण प्रेम कर लेता है तो उसकी इच्छा रहती नहीं। निजेंद्रिय प्रीति, अपनी इंद्रियों को सुखी करने की इच्छा ही नहीं रहती। जब स्वयं को सुखी करने की इच्छा ही बंदे को नहीं है तो परेशानी काहे की, प्रॉब्लम काहे की? प्रॉब्लम तो इसलिए है क्योंकि इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। लेकिन जब इच्छा ही नहीं है तो परेशानी कहां की? तो जिससे कृष्ण से प्रेम हो चुका है उसे अपनी तो कोई इच्छा है नहीं। इसलिए प्रेमी के जीवन में 99% ये संसार की जो परेशानी है ना, वो सब खत्म हो जाती है। 1% भगवान का जो विरह है वो एक परेशानी रह जाती है। और दूसरे शब्दों में यहां से हमें क्या सीख मिलती है? उद्धव जी ने सोचा था सब लोग रो रहे होंगे, हमको मरवा पड़ा हुआ हम बैठा हशे, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, वो वहां पड़े होंगे, वो वहां बेभान हो गए होंगे। उद्धव जी ने तो ऐसा सोचा था है? लेकिन यहां तो देखा, ये भागवत जी में वर्णन है कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। ये है आर्ट, ये है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम की कला। कृष्ण प्रेम माने सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस कोने में बैठकर रोते रहो, ये नहीं। हम सब संसारी हैं, गृहस्थ हैं, और गोपियां हमारी आचार्य हैं। घर का सारा काम करे, अच्छे से घर के काम करे, अपने अपने कर्तव्यों को निभाए, लेकिन अंदर जो भाव है, मन जो है, वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में लगा रहे। उद्धव जी पहुंचे हैं ब्रज में, और ब्रज में पहुंचकर उद्धव जी अब अपने रथ को पार्क किए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ देर 2-5 मिनट उद्धव जी थोड़ा सा रेस्ट करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे। एक ग्वाल ने, एक गोप ने दूर से देखा, अरे पीतांबर श्याम वर्ण का, उद्धव जी के शरीर का रंग श्याम था। बोले श्याम वर्ण का शरीर है, पीतांबर मोरपंख ये सब कुछ धारण किया, कहीं कृष्ण तो नहीं आ गए? तो मन में बड़ा उत्साह था। और वो गोप, वो छोटा सा सखा दौड़ कर आया, नजदीक आकर देखा, बोले कृष्ण तो नहीं है, लेकिन कृष्ण जैसा कोई है। दूर से कृष्ण लगा, लेकिन नजदीक से देखा, बोले कृष्ण नहीं, ये कृष्ण जैसा कोई है। तब उस सखा ने कहा, आप कौन हैं? तब उद्धव जी कहते हैं कि मैं कृष्ण का सखा हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं। हम लोग सखा शब्द बहुत बार बोलते हैं ना। सखा का अर्थ होता है सह एव खादती, जो साथ में बैठकर भोजन करे, खाए, वो सखा। स एव खेलती, जो साथ में खेले, वो है सखा। स एव ख्यायते, जिनकी साथ में ख्याति होती है, वो है सखा। अर्जुन को कृष्ण का सखा कहा गया, तो देखो दोनों की ख्याति, पार्थ सारथी, कृष्ण और अर्जुन की दोनों की ख्याति एक साथ बढ़ती है। कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र बनाया, तो कृष्ण सुदामा दोनों की ख्याति एक साथ। स एव ख्यायते अख्यायते इति सखा, जिनकी ख्याति साथ में हो, जिनका खेलना साथ में हो, जिनका खाना साथ में हो, वो है सखा। और सखा को मित्र भी कहते हैं। मानो उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। मित्र का अर्थ क्या होता है? हमारी भाषा संस्कृत धन्य है। संस्कृत के प्रत्येक शब्द की कुछ डेफिनेशन है और उसमें कुछ भाव, मूड, अनेक कुछ सिद्धांत छुपे हुए हैं। मित्र, बोले उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं।
तो मित्र माने क्या? मिलंतम त्रायते इति मित्रः, जिसको मिलने से त्रायते। अब मित्र दो शब्द है ना, दो अक्षर है, मी और त्र, मित्र। मी माने मिलंतम, मी माने मिलंतम माने मिलने से, और त्र माने त्रायते, जिसको मिलने से हम वो त्राण कर दे, तार दे। किससे तार दे? तो बोले दुखों से तार दे, भवसागर से तार दे, जन्म जन्म के चक्र से तार दे। इति मित्रः, मित्र मिलंतम, मी माने मिलंतम और त्र माने त्रायते, जिसको मिलने से हमारा त्राण हो जाए, हम तर जाए, वो है मित्र। यहां तो क्या होता है, जिसको मिलने से हम फंस जाते हैं, उसको मित्र कैसे कहेंगे? मित्र माने तार देना। उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। कृष्ण के पिता का, नंद बाबा का घर कहां पर है? तब उस सखा ने कहा कि नंद बाबा का घर खोजने की जरूरत नहीं है, ये नाला आप देख रहे हैं? बोले हाँ। बस इस नाले के किनारे चलते चलते चले जाओ, जिस घर से ये नाला निकल रहा है वो नंद बाबा का घर है। क्योंकि ये नाला जो आप देख रहे हो वो कोई किसी पर्वत का, बारिश का जल नहीं है। जिस दिन से कृष्ण गोकुल छोड़कर गए हैं, उस दिन से नंद और यशोदा इतना रो रहे हैं कि उनके आंखों के अश्रु ही नाला बनकर बह रहा है। इस प्रकार से उद्धव जी चलते चलते नंद महाराज के पास पहुंचे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तमागतम समागत्य कृष्णस्य अनुचरम प्रियम। बहुत सुंदर मिलन है भक्तों। तम आगतम समागत्य कृष्णस्य अनुचरम प्रियम नंद प्रीत परिव्रज्य वासुदेव धियार चयत। जब कृष्ण के सखा आया है, मथुरा से कृष्ण का सखा आया है, यह सुनकर नंद प्रीत, नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए। और कौन? कृष्ण से अनुचरम, कृष्ण का अनुचर, कृष्ण का सखा। उद्धव जी को अगवानी करने के लिए नंद बाबा दौड़ कर गए, उद्धव जी को पकड़कर अपने घर पर लाए, आसन पर बिठाए, और नंद जी ने अपने हाथों से उद्धव जी के चरण धोए। अब देखो, उद्धव कौन है? कृष्ण के सखा, ठीक है? तो कृष्ण नंद का बेटा है, पुत्र है, तो उद्धव भी पुत्र के समान लगेंगे, उनका स्थान पुत्र के समान होगा। लेकिन श्लोक में आप देखिए, पुत्र का स्थान पिता के चरणों में होता है, लेकिन नंद बाबा ने उद्धव जी को चरणों में नहीं, अपने हृदय से आलिंगन प्रदान किया। और इतना ही नहीं, नंद बाबा ने उद्धव जी के चरणों को धोया और वासुदेव धियार चयत। और उद्धव जी के, बोले बहुत दूर से आए हैं, तो उद्धव जी के चरणों को दबाया। ऐसा होता है, किसी का बेटा विदेश में पढ़ने गया हो और वहां कोई न रहता हो, और वहां से कोई गांव में पहुंचा है, तो घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमें समाचार दीजिए। और उस समय उनकी बड़ी सेवा होती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। उद्धव जी आए और उन्हें पूछ रहे हैं। अब जब उद्धव जी घर पर आए तो नंद बाबा ने यशोदा को बुलाया। यशोदा देख कौन आया है। यशोदा जी आई बाहर। अब और एक जानकारी आपको दूं, जब से कृष्ण ब्रज छोड़कर गए हैं, तब से यशोदा का बोलना बंद हो गया है। श्रीमद् भागवत आप पूरा पढ़ लीजिए। कृष्ण ब्रज छोड़ने के बाद कहीं भी यशोदा उवाच नहीं है। यशोदा का मुख खुला 100 साल के बाद, जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलन हुआ। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के चले जाने के बाद यशोदा मौन है, यशोदा चुप है। यशोदा अब क्या बोले, किससे बोले? किसी से उनका बोलना नहीं हुआ।
अब नंद महाराज का विलाप, यशोदा मैया का विलाप, और उद्धव जी बैठे हैं। शाम का समय हो चुका है, भोजन आदि कर चुके हैं, और उद्धव जी नंद बाबा को ज्ञान देते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आप लोग जिसके विरह में रो रहे हो ना, खाली फोकट रो रहे हो। नंद बाबा कहते हैं लेकिन मैं उसका बाप हूं, मैं उनका पिता हूं। अब उद्धव जी अपना ज्ञान चालू करते हैं। न माता उस कृष्ण की न कोई मां है, न पिता उस कृष्ण का न कोई पिता है। तस्य न भार्या, उसकी कोई न भार्या है, न सुता दय, न उनका कोई बेटा है। न आत्मीयो, न उनका कोई आत्मीय है, क्योंकि न देहो जन्म एवच, क्योंकि कृष्ण का देह ही नहीं है। अब उद्धव जी ने यहां से जो उपाड़ किया, नंद बाबा के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। उद्धव जी ने कहा न माता, कृष्ण की कोई माता नहीं है। तो नंद बाबा यशोदा के सामने देखते हैं, तो ये कौन है? ये कह रहा है कि इसकी कोई माता नहीं है, तो ये न पिता, बोले कृष्ण का कोई पिता नहीं है। तो नंद बाबा अपने आप को देखते हैं, बोले तो मैं कौन? न भार्या, चलो ये तो समझ में आता है कि उसकी शादी नहीं कराई तो उसकी पत्नी नहीं है, ये तो समझ में आया कि न भार्या, न सुता दय, उसका कोई बेटा नहीं, लेकिन न आत्मीय। और फिर लास्ट में क्या कहा? न देहो, कृष्ण का शरीर ही नहीं है। नंद बाबा सोचते हैं तो फिर हमारे इस आंगन में जो खेलता था वो कौन था? माखन की चोरी करता था वो कौन था? उद्धव जी ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन नंद बाबा के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। भगवत गीता में जिस कृष्ण ने कहा पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मेरे कहने का अर्थ यह है उद्धव जी भी गलत नहीं है। आप ये मत समझो उद्धव जी का चौथा माला खाली। उद्धव तो हेवन रिटर्न, बृहस्पति से शिक्षा लेकर आए। ये श्लोक भी मैं सिद्ध कर दूं। अभी हम लोग ये नंद यशोदा के संवाद नहीं करना है, हमको गोपियों के पास पहुंचना है। फिर कभी ये पाठ मानेंगे कि ये वात्सल्य रस क्या है, ये एक कथा अलग से करेंगे। लेकिन ये एक श्लोक बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि ये गलत नहीं है, ये सिद्ध कर सकते हैं कि कृष्ण के न कोई मां है। अब आप सिद्ध कर सकते हैं तत्व की दृष्टि से। अहम एवा समेवाग्रे, कृष्ण के पहले न कोई था, बाद में न कोई। जब कृष्ण के पहले कोई न था तो उसका बाप कहां से आएगा, उसकी माता कहां से आएगी? तो तत्व के अनुसार तो ये सब ठीक है, उद्धव जी का ज्ञान एग्जैक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? सामने जो पात्र बैठा है वो पात्र इस ज्ञान के योग्य नहीं है। अब उद्धव ठहरे ज्ञानी, ये था तत्व ज्ञान, और नंद बाबा ठहरे प्रेमी। अब प्रेमी के सामने ये ज्ञान की बात करोगे तो उसका माथा दुखेगा। कई बार कुछ प्रेमी लोग होते हैं, उसके सामने वो सृष्टि लीला शुरू करते ना तो उसका दिमाग चढ़ जाता है, ये क्या सृष्टि लीला, सृष्टि में तो फंसे हुए हैं, कुछ कृष्ण लीला, कुछ कृष्ण चर्चा हो। तो इस प्रकार ज्ञान सही है लेकिन पात्र ठीक नहीं है। और नंद बाबा तो प्रेमी है, और प्रेमी में भी कृष्ण की योग माया से पूर्ण आवृत है। अब जो दिलो जान से कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं, और उद्धव कह रहा है कि न माता न पिता, वो न किसका बेटा है न उनके कोई माँ बाप है। और नंद बाबा की स्थिति तो आप देख सकते हैं, माया जवनिका छन्नम ज्ञाधोक्षजम अव्ययम, न लक्ष्य से मुड्ढ दशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे माता कुंती ने कहा था कि इस दुनिया में जीव और भगवान के बीच में एक पर्दा होता है, माया जवनिका, जवनिका माने कर्टन, पर्दा। और कौन सा पर्दा? बोले माया रूपी पर्दा। तो हमारे और भगवान के बीच में माया रूपी पर्दा है। और वो कौन सी माया? वो दो माया, मतलब एक पर्दा नहीं है, दो पर्दे हैं। एक योग माया का पर्दा, एक महामाया का पर्दा। अभी हमारे और भगवान के बीच में महामाया का पर्दा है।
लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर डिवोटी होते हैं, उनके और भगवान के बीच में योग माया का पर्दा होता है। और उस योग माया के पर्दे के कारण भगवान की भगवत्ता उनको नहीं दिखाई देती। उस योग माया के कारण भगवान उनको अपना संबंधी, अपना बेटा, अपना प्रियतम ही नजर आता है। और ये भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि लोग मेरी भगवत्ता से प्रेम न करें, मेरे माधुर्यता से प्रेम करें। तो भगवान की इच्छा से और अनंत जन्म की साधना और भक्ति से नंद बाबा के अंदर ये भाव आ चुका है कि कृष्ण मेरा बेटा है। और उद्धव ने पाठ मांडा यहां से कि न माता न पिता, ये न किसी का बेटा है, इसका न कोई माँ है न कोई बाप है। अब इसमें क्या हुआ, आपको ईमानदारी से कहूं, उद्धव जी बोलते गए। उद्धव जी ने और भी बहुत कहा, एक श्लोक और दिखा दूं आपको। उद्धव जी ने कहा, नच अस्य कर्म लोके, तुम्हारे बेटे कृष्ण का कोई कर्म भी नहीं है, ये न कोई कर्म करता है। क्रीडार्थम सोपि साधुनाम, ये यहां पर प्रकट होता है इस धरती का उद्धार करने के लिए। नंद और यशोदा एक दूसरे के सामने देखते हैं कि बिल्ली की आवाज सुनकर मेरे गोद में आकर रोने लगता था, और ये उद्धव कहता है कि ब्रह्मांड की परित्राणाय कल्पते, ब्रह्मांड की रक्षा। यशोदा ने कहा कि मैं अंदर जाके सो जाऊं। यशोदा मैया तो आराम में चली गई। नंद बाबा बैठे हैं, उद्धव जी सुना रहे हैं। अब नंद बाबा तो इसलिए सुन रहे हैं उद्धव को, उनका तो माथा चढ़ रहा है, लेकिन नंद बाबा को वैसे भी कृष्ण के विरह में नींद आनी नहीं थी, वो तो जागरण चल ही रहा था। बोले आमे जागू ना में जागू, आप जो मेहमान आया हुआ अतिथि आया है उनका सुन लेता हूं। लेकिन उद्धव के मन में क्या था, जिज्ञासु भक्त है, बहुत अच्छा जिज्ञासु, मेरी बात ये सुन रहे हैं, समझ में आ रही है। लेकिन उद्धव जी बेचारे कहां जानते थे कि नंद बाबा को उद्धव जी की कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ रही थी, केवल उद्धव का आदर करने के लिए बैठे थे। एक आचार्य नहीं कहते हैं कि पंडित जी कथा कर रहे थे, 2-5 घंटे कथा आंख बंद करके शुरू किए, 5 घंटे के बाद 2 ही लोग बचे। पंडित जी ने कहा, आहा, इतनी भारी जनता में 2 लोग तो अच्छे श्रद्धालु हैं। बोले महाराज आपकी कथा सुनने नहीं बैठे, मैं साउंड वाला हूं, ये लाइट वाला है, आप पूरा करो तो हम साउंड और लाइट लेकर घर पे पहुंचे। बस उद्धव जी का ऐसा ही हो रहा है। नंद बाबा आदर के कारण बैठकर, और उद्धव जी। लेकिन कुछ लोगों को माइक चाहिए, एक बार माइक मिल जाए ना तो श्रोता पछाड़ वक्ता होते हैं कि बस आज ही इसको शुद्ध भक्त बनाकर ही छोड़ूंगा। तो उद्धव जी रात भर नंद बाबा को तत्व ज्ञान, ये ज्ञान वो ज्ञान देते रहे, सारा ज्ञान दे दिया। और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय बोले तो एनी क्वेश्चन? उद्धव जी ने कहा कोई क्वेश्चन है आपका? नंद बाबा ने कहा एक क्वेश्चन है कि कृष्ण यहां कब आएगा? कृष्ण यहां पर जल से जल कब आएगा? अरे उद्धव जी, उद्धव का माथा दुखने लगा। बोले रात भर तो मैंने क्या किया आपके सामने? नंद बाबा ने लास्ट में इतना ही कहा कि जो भी है उद्धव सब अच्छा है, लेकिन अब तुम जाओ और कृष्ण को जल्दी भेजो, बस प्रश्न इतना है कि कृष्ण कब आएगा। अब उद्धव जी तो इसलिए प्रवचन कर रहे थे कि ये कृष्ण को भूल जाए, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही निकला। उद्धव जी सुन्न हो गए। उद्धव जी का कुछ लोग होते हैं, हमारे जीवन में भी थोड़ा अनुभव होता है कि बहुत प्रिपरेशन होता है, सारी तैयारी, सारे एंगल से सब कुछ सोचते हैं कि समझा देंगे, और सामने वाला सुनता भी है, मुंडी भी हिलाता है, लेकिन लास्ट में प्रश्न ऐसा पूछता है ना, लगता है कि ये मैंने भक्तों के आगे भागवत हुई कि भैंस के आगे भागवत हुई। वो कथा नहीं जानते, 9 दिन तक राम कथा सुनी, और राम कथा सुनने के बाद 2 आदमी झगड़ पड़े। बोले एक आदमी ने कहा कि देखो पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, बहुत अच्छी कथा। रावण जो है अयोध्या का राजा,
तो दूसरे ने कहा रावण लंका का राजा। बोले नहीं, रावण अयोध्या का राजा, रावण लंका का राजा। और उसी समय पंडित जी अपने घर की ओर कार लेकर जा रहे थे, दोनों को झगड़ा किया। बोले ये तो श्रोता है, नीचे उतरे। बोले आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले ये कहता है कि रावण लंका का राजा, ये कहता है रावण अयोध्या का राजा। बोले लंका का राजा रावण नहीं, अयोध्या का राजा रावण नहीं, रावण तो मैं हूं। रावण मैं हूं कि आपके सामने मैंने राम कथा बोली है, क्योंकि 9 दिन तक आप मेरे सामने बैठे लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद बाबा को इस प्रकार कथा सुनाते सुनाते एवं निशा सा ब्रुवतो व्यतीता, निशा माने रात बीत गई, एवं निशा सा ब्रुवतो व्यतीत्या, नंदस्य सुबह का अलार्म बज गया मंगला आरती वाला, तो नंदस्य कृष्णाचरस्य राजन। तो अब नंद बाबा ने कहा कि अब क्या करेंगे, रात तो निकल गई, सुबह हो गई। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, तो मैं यमुना स्नान करने जाता हूँ, स्नान करके फ्रेश हो जाऊं। नंद बाबा ने कहा ठीक है, हम भी हो लेते हैं। उद्धव जी गए यमुना स्नान करने, और स्नान करके वो गायत्री त्रिसंध्या करने बैठे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान। उसी समय सारी गोपियां मंगला आरती में जगी, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 साढ़े 4 बजे जगकर, समुत्थाय गोपियां जगकर सबसे पहले क्या किया, दीपान। આપણે ત્યાં જૂનો रिवाज છે दीवा बत्ती, सबसे सुबह जगकर सबसे पहले भगवान के सामने दिया बत्ती होती है। ये बहुत पुराना रिवाज गोपियों से शुरू चल रहा है। तो गोपिय अब दृश्य यह है कि उद्धव जी स्नान कर रहे हैं और स्नान करके संध्या करनी है, और दूसरी ओर गोपियां जगकर उत्थाय स्नान आदि करके भगवान को दीप अर्पण कर रही है। और वास्तुन समर्च्य दधिनथ्य मंथान, और दूसरा वास्तु के अनुसार गोपियां अपने चौखट को बहुत सुंदर उनकी पूजन, उनकी पूजा कर रही हैं। वास्तु ने वास्तु के अनुसार, वास्तु शास्त्र। कई बार कुछ लोग वास्तु शास्त्र में बहुत ऊंडे उतर जाते हैं, बहुत गहरे उतर जाते हैं, और वास्तु शास्त्र में इतना उतर जाते हैं कि घर का सारा प्लान बदल देते हैं, लाखों का खर्चा कर लेते हैं कि भाई किचन यहाँ। ठीक है, वास्तु शास्त्र, देखिए वास्तु के ऊपर ही यदि 100% डिपेंड होता तो हमारा कर्म कहाँ जाता, हमारे जो बुरे कर्म है वो सब कहाँ चले जाएंगे। वास्तु की जरूरत है, 20% तक वास्तु की जरूरत है, और वो भी कुछ मायने में कि भाई घर का दरवाजा उत्तर पूर्व की तरफ हो, सोते समय हमारा पांव दक्षिण दिशा में न हो, हमारा पांव मंदिर की तरफ न हो, घर में प्रकाश हवा आना जाना ठीक हो, ये सब वास्तु में इतना यहाँ तक ठीक है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों के लिए फिर उसी पर डिपेंड हो जाना, ये भी भक्ति का तो मार्ग नहीं है। सो ब्रह्म मुहूर्त में जगह है, और अब यहाँ पर नींद ही कहाँ थी। न गोपियों को नींद है, न नंद बाबा को नींद है, न किसी को। उद्धव को भी, ज्ञानी जो उद्धव ज्ञानी है, ज्ञानी को नींद नहीं होती, प्रेमी को नींद नहीं होती। सो इस प्रकार से हाँ, नींद किसको होती है, अज्ञानी को। जो अज्ञानी होता है वो खूब सोता है। सो बहुत सुंदर यहाँ पर गोपियों के लिए कहा गया, गोप्य सम उत्थाय, सारी गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जग गई। हमारे वेदों में, शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगो। अरे मनुष्य तो मनुष्य, भगवान जब द्वारिका गए और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श गृहस्थ का जीवन बिताया। आप सब जानते हैं, भागवत में यह कथा है कि एक आइडल गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ कैसा होता है। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में अंत में ऐसा वर्णन है कि कृष्ण जब द्वारिका में रहते तो द्वारिकाधीश की दिनचर्या कैसी थी। भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श गृहस्थ के रूप में रोज 4 बजे जग जाते थे, और जग कर थोड़ा बड़ा मुंह आदि साफ करके एक आसन पर बैठकर आत्मचिंतन कर। अब उसको आत्मचिंतन की क्या जरूरत,
लेकिन भक्तों का चिंतन करते हो कि कौन जगा है और कौन सोया हुआ गुदड़ी में गिरा हुआ है। तो भगवान वो भगवान भागवत में तो ऐसा लिखा है कि कृष्ण उठकर बेड से उठकर थोड़ा मुंह साफ करके फिर आसन पर बैठ जाते थे, आत्मचिंतन। अब वो आत्मचिंतन, भगवान आत्मचिंतन, वो भक्तों का चिंतन करेंगे कि भाई अभी मंगला आरती 4 साढ़े 4 बजे, कौन जगा है? तो यदि हम सुबह 4 साढ़े 4 को जगे हैं तो भगवान के चिंतन में आएंगे, और बाकी जो सोना है वो तो कभी भगवान के ध्यान में नजर में नहीं आएंगे। तो द्वारिकाधीश भगवान सुबह 4 बजे जग जाते थे, फिर आत्मचिंतन करते थे, और आत्मचिंतन के बाद फिर स्नान करते थे, फिर स्नान के बाद पूजा करते थे, फिर बाल भोग जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, रुक्मणी आदि बहुत सुंदर ब्रेकफास्ट कराती थी, और बाल भोग के बाद भागवत में लिखा है तांबुल पान खाते थे, और फिर 8 बजे अपनी ऑफिस में पहुंच जाते। कृष्ण की ऑफिस सभा थी और नाम था सुधर्मा सभा, और सुधर्मा सभा में जाकर एक द्वारिकाधीश एक आदर्श गृहस्थ के रूप में वहां जितनी भी समस्या उनका समाधान करते, और जिस दिन समस्या नहीं होती उस दिन भागवत आदि सदग्रंथों का पठन पाठन कराते। तो भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान, यदि हम द्वारिकाधीश के भक्त हैं तो हमें मंगला आरती में जग जाना चाहिए। जब हम इस प्रकार से कहते हैं ना, तो इसमें जो चालू भक्त है ना, चालू भक्त भी होते हैं इसमें है, तो क्या कहते हैं, प्रभु बात आपकी सब ठीक है, लेकिन हम द्वारिकाधीश के भक्त नहीं हैं, हम बांके बिहारी के भक्त हैं। द्वारिकाधीश के भक्त होते तो 4 बजे जगना ये तो नियम है, क्योंकि द्वारिकाधीश 4 बजे जगते हैं, लेकिन हम बांके बिहारी के भगत, क्योंकि बांके बिहारी 8 बजे जगते हैं इसलिए हम वो बांके बिहारी का हमको अच्छा है। देखो जिसके भगत हैं उसको फॉलो करना है, द्वारिकाधीश के हैं तो 4 बजे वाला फॉलो करना पड़े और बांके बिहारी है तो भक्त लोग जो है ना वो अपना मार्ग कहीं ना कहीं से जोड़ लेते हैं। बहुत सुंदर बांके बिहारी की कथा आपने सुनी होगी, आए हैं तो या बांके बिहारी हम मेरे सामने आते हैं कि अब मुझे ले ले, क्योंकि तू मुझे छोड़ देगा तो मैं रूठ जाऊंगा, इसलिए बांके बिहारी ऐसे सामने आते हैं कि तू अब मैं ले ही लेता हूं। बांके बिहारी रोज सुबह 5 बजे जगते थे, और 5 बजे मंदिर पट, ये वृंदावन बांके बिहारी, 5 बजे मंदिर पट खोलकर पुजारी पंडित जी सेवा पूजा मंगला आरती दर्शन सब कुछ होता था। एक दिन क्या हुआ, अब शाम को 8-9 बजे शयन आरती होती है, 9 बजे की शयन आरती करके दूध आदि पिलाकर प्रभु को शयन करा दिया, पंडित जी घर पर चले गए। और यहाँ पर भारत में जो सिक्योरिटी गार्ड, जो वॉचमैन जो होते हैं ना, आप नाइट वाले जो वॉचमैन होते हैं ना, वो सोने के लिए ही नौकरी करते हैं। मैंने तो जब भी मैं रात को जाता हूँ सोया हुआ ही होता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बांके बिहारी का जो ध्यान रखवाली करने वाला द्वारपाल था, रात को तो वैसे भी सोना होता है, एक दिन वो जगा हुआ था और उसने देखा कि 4 बजे भगवान कृष्ण बांके बिहारी बाहर से दौड़कर अंदर आ रहे हैं। और उस दिन इसका जगना, भगवान ने देखा ये तो सब सोने वाले, पता नहीं श्राप ही दे रखा है कि रात को जो वॉचमैन ही करते हैं, जो ये सिक्योरिटी आदि, वो सो ही जाते हैं, तो सोया हुआ। लेकिन उस दिन ये जगा था और भगवान को देख लिया, पकड़ लिया। बोले प्रभु आप तो अंदर, बाहर कैसे? बांके बिहारी बाहर? बोले तू मुझे जाने दे जल्दी, वो पंडित जी आ रहा। नहीं नहीं मुझे बताओ आप बाहर से क्यों आ रहे हो? तब भगवान ने कहा कि ये आज का नहीं, ये तो रोज का है, तू रोज सोता है, आज तू जगा हुआ है, इसलिए तुझे पता चला कि मैं रोज रात को निधिवन में जाता हूं, निधिवन सेवा कुंज में, जहां रात भर रासलीला होती है। और जैसे रासलीला समाप्त होती है, ये तेरा पंडित जी जो है 5 बजे मुझे जगा देता है, तो 4 बजे आता हूं, आधा घंटा थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, तब तक तो 5 बजे खड़े रह जाओ सबको दर्शन देने के लिए। अरे प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार करके वो तो चरणों में गिरा। लेकिन भगवान इतने तेज में थे क्योंकि वो 5 बजे मंदिर खुलने वाला है, वहां खड़े भी रहना है ड्यूटी में, तो ये चरणों में गिरा और भगवान वहां से भागे। तो भगवान बांके बिहारी के चरणों में जो पायल थी वो उसके हाथों में आ गई, जेब में रख लिया इसने। भगवान जाकर थोड़ा रेस्ट किए, खड़े रह गए,
और सुबह 5 बजे बांके बिहारी के पंडित जी पुजारी जी आए दर्शन खोलने के लिए। जब पुजारी जी आए तो द्वारपाल ने कहा कि देखो महाराज, आप जो है ना बांके बिहारी को परेशान कर रहे हो। बोले क्या? बोले बांके बिहारी की निद्रा पूर्ण नहीं हो पाती है। बोले क्यों? बोले मैं 4 बजे देखा, अभी अभी 4 बजे वो बाहर से आए हैं, वो कब सोएंगे कब जगेंगे, वहाँ तो कोई रेस्ट का पॉइंट ही नहीं है। पंडित जी ने कहा कि शाम को 9 बजे शयन आरती करके मैंने सुला दिया था और तुम कहते हो 4 बजे। बोले वे रात को निधिवन सेवा कुंज में जाते हैं रासलीला में और 4 बजे आ जाए। बोले प्रमाण? प्रमाण तो देना होगा। बोले प्रमाण ये पायल। अरे अरे बाप रे, ये तो मैंने ठाकुर जी को पहनाई थी, वो तो मंदिर में, और मैं ताला मार के, वहां लॉक लगा था, ताला पंडित जी के हाथ में। बोले ये तुम्हारे पास कैसे? बोले यही तो प्रमाण है, वो जब आए मैंने प्रणाम किया और इतनी जल्दी में, तुम्हारे डर से वो जल्दी में थे, पायल मेरे हाथ में रह गई। और तब सारे पुजारी आदि एकत्रित हुए और कहा कि हम वास्तव में बांके बिहारी को परेशान कर रहे हैं, इसलिए अब 8 बजे बांके बिहारी को जगाएंगे और उनकी आरती करेंगे। खैर ये कथा सुनकर आप लोग भी बांके बिहारी के भगत मत हो जाना। कुछ लोग सोचेंगे ये अच्छा काम कर दिया, इनके पास तो अच्छा तोड़ पानी है। और लॉयर के पास सब कुछ होता है, पता है? जो लॉयर सीपीए होते हैं ना, उनके पास सारे रास्ते होते हैं, कहाँ क्या गैप निकाल के कैसा कर लेना। लेकिन हमें बांके बिहारी तो रात भर लीला करते हैं आदि, इसलिए वो तो स्पेशल केस है। लेकिन यदि हम साधक है तो बहुत सुंदर यहाँ पर गोपियों के लिए आया। एवं निशा सा, केवल नंद बाबा ही नहीं, पूरा ब्रज रात को सोता नहीं था, कृष्ण का स्मरण करता और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में जग कर गोपियां वो दीप जलाती, अपना जो आंगन था उनकी पूजा करती, रंगोली करती। लेकिन ये करते हुए गोपियों का कार्य क्या था? अद्भुत। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, व्रजांगनानां दिवमस्पृशध्वनि, दग्नश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो, दग्नश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो, निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्, निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्। बहुत सुंदर है। गोपियां प्रेम आचार्या है भक्तों। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा गोपी कौन? प्रेम की आचार्य। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? व्रज वधु वर्गेणया कल्पिता। हम किस मार्ग में हैं? हम गोपियों के मार्ग में हैं, हमें गोपियों को फॉलो करना है। सो गोपियां सुबह उठकर उद्गायती, गायती वो गाती थी, उद्गायती माने ऊंचे स्वर से गाती थी। कुछ लोग माला भी करते ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माला करते हैं कि वो बच्चे को करा रहे, केवल सीटी बजती है, वो शब्द नहीं निकलते। हरे शब्द। अब देखो भागवत हमें सब कुछ सिखाता है। उद्गायती, गाओ गाओ, कृष्ण का नाम बोलो, लेकिन कैसे? उद्गायती, ऊंचे स्वर से। उद्गायती क्या गाओ? तो कहते नाम। गोपियां कृष्ण का नाम गाती थी। कई बार कुछ लोग कहते ना, ये आप हरे कृष्ण वाले हरे कृष्ण करते रहते हैं, कोई रसिया होना चाहिए, कोई फलाना होना चाहिए। ठीक है, वो सब क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा में चल जाता है। लेकिन मूल गोपियों ने क्या किया? उद्गायती नाम, कृष्ण के नाम को गाया। किसके नाम को? अरविंद लोचनम। अरविंद लोचन
कमल नयन, कमल जैसी आंखों वाले भगवान श्री कृष्ण के नाम को उद्गायती, गोपियां ऊंचे स्वर से गाती थी। व्रजांगनानाम दिवम स्पृशद ध्वनि, अरे गोपियां कृष्ण का नाम गाती थी तो वह ध्वनि दिवम स्पर्शद, आकाश को छूती थी और आकाश में रहने वाले देवताओं को सुनाई देती थी गोपियों की आवाज। और हम लोग जब भक्तों को कहते हैं ना, आप तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भक्तों को कहते हैं ना, कीर्तन में आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो कुछ लोग कहते हैं हमारी आवाज जो है ना सॉफ्ट है। झगड़ा करते समय तो तीसरे पड़ोसी के घर पर आवाज आती है, जब तुम झगड़ा करते हो तो तीसरे घर में आवाज आती है, और कीर्तन में ऐसे ऐसे सीटी बजती है केवल। तो वो आवाज कहां से निकली? जब झगड़ा करते हैं तब पड़ोस में जो आवाज आती है वो कहां से? यहीं से निकली ना। इसका अर्थ ये हुआ कि आवाज तो है लेकिन निकालनी नहीं है। तो गोपियां तो ऐसा आवाज निकाल रही थी जो आकाश को छू रहा था। प्रत्येक भक्त को, यदि हम कृष्ण के प्रेमी बनना चाहते हैं, गोपियों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना, और ब्रह्म मुहूर्त में जगकर उद्गायती नाम, बस यही शास्त्रों का सार है भक्तों। कृष्ण के नाम को गाना, आवाज ऐसी हो जो देवताओं को स्पर्श करे, वहां देवताओं का वास होता है। सो व्रजांगना नाम दिवन अस्पृशद ध्वनि। दो प्रकार के गायन होते हैं, गीत जो है ना, दो प्रकार के, एक कला प्रधान, एक भाव प्रधान। कला प्रधान कीर्तन माथा चढ़ता है, आपने देखा कला प्रधान वाले आधा घंटा तो हारमोनियम सेट करते हैं, सारेगामा सारेगामा, आधा घंटा तो वो सेट करने में, फिर वो कान के पास ऐसा ऐसा सीधो उपाड़ नो करवानुं होय, माइक आया भेगुं दाम उपाड़ी लेवानुं होय। कुछ मुझे तो आज तक समझ में, आप कभी भी जाओगे ना संगीत संध्या में, कभी कभी आपको पाला पड़ा हो तो ठीक है, अरे भाई माइक भाड़ा भेगू आपने उपाड़ी न लीजिए, सीधું આવું કરવાનું। કઠણ ચોટ છે કાળની રે મરણ મોંઘેરો માર, કંઈક રાણા ને કંઈક રાજીયા, હે મેલી ચાલા છે સંસાર, हेते हरि नो रस पीजी, हेते हरि नो रस पीजिए। ये मैं ए करता हूँ तो आप डर मत, ये हिंदी वाले डर जाते हैं, ए मतलब माता जी आया से, ये हमारे गुजरात की स्टाइल है, समझा। तो ये वगैरह मेल नो, ए माड़ी वीणे छे रूडा, फूलड़ा रे कणियों करे छे विचार, आज नो दीन रणियामणो, हे काले आपड़े शीरधार, हेते हरि नो रस पीजिए, हेते हरि नो रस पीजिए। आमा आमा सूर मेळवવાની ક્યાં? આમ सूर तो बराबर ज હતો, અને सूर बराबर થઈ જાય, અને કદાચ सूर ન થાય તો કોણ ભડાકે દેવાનું છે આપણને? આમ તમારે सूर મેળવો, सूर मिलना अच्छी बात है, वो मैं कोई इसका विरोधी नहीं हूँ, प्रवाह चल रहा है उसमें सूर एक दो आगे पीछे हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ दो प्रकार के कीर्तन है, एक कला प्रधान और एक भाव प्रधान। और जब यहाँ पर कीर्तन की बात हो रही है कि गोपियाँ सुबह उठकर कीर्तन, तो उसमें कला नहीं थी। अब गोपियाँ हारमोनियम लेकर, श्री राधे गोविंद, हारमोनियम थोड़ी, अब गोपियाँ तो काम कर रही थी घर पर, उसमें कोई हारमोनियम कोई कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, जहाँ भाव होता है ना, तो कड़ा सुर राग रागनी सब उनके पीछे चलती है, सब। मैं कभी ये सुर ये राग पढ़ने नहीं गया, लेकिन आज लगभग मुझे सारे राग कम से कम पता तो है? थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। यदि भाव शुद्ध हो तो ये सब पीछे पीछे चलते हैं, और कला में ही यदि उतर गए तो फिर बस वो सेटिंग करने में ही आधा दिन निकल जाएगा। गोपियाँ भाव से। अब मुझे बताइए, गोपियाँ जब गोपी गीत गा रही थी
जब रोते हुए गा रही थी तो उन्होंने ये सुर सेट किया होगा, ये जो ललिता काली एक में ज गावानुं छे, सी शाप में ज रेजे, तू सुर फगे छो। आम आपणे हम लोग टीम जब होते हैं ना सब सुर वाले, तो तू फगे छो तो तारो सुर फगे, तू सुर थोड़ा नीचे रहना, तू सुर ऊपर करना। गोपियों ने ये सब, क्योंकि 33 करोड़ गोपियां थी, तो ये सब सुर सेट करके सब किया होगा? नहीं, भाव प्रधान था। और जब भाव था तो आज के बड़े बड़े विशारद, बड़े बड़े विद्वान उस गोपी गीत के पीछे गाने का और सब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गोपियों की तरह कौन कर पाएगा? भाव प्रधान होता है। सूर आदि की बड़ी विशेषता है, होना चाहिए, लेकिन भाव न हो तो वह सब खोखरा है। भाव प्रधान गोपी गीत गाया गया, कोई संगीत नहीं था भक्तों, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी, भाव था गोपियों का। जब यहां पर गोपियां सुबह उठकर गा रही हैं, भाव प्रधान कीर्तन हो रहा है। इस प्रकार अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब सुनिए, यहां पर अब ये गोपियां गा रही हैं बिल्कुल भाव से, और उद्धव जी, आप लोग करते ना गायत्री ऐसे करके बैठते ना, तो उद्धव जी का मन गायत्री में नहीं लग रहा है, वो कीर्तन में लग रहा है। आपको भी होता होगा कभी कभी, जब कथा शुरू होती है तो आधी माला जो बाकी रह गई है ना, उसको कंप्लीट करना बहुत कठिन होता है। क्या अब कान कथा में रखे कि माला में? उद्धव जी का ऐसे, गोपियां इतना भावपूर्ण गा रही थी कि इतने सालों से गायत्री करे थे, गायत्री भूल गए, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाए। उद्धव का कान गोपियों के पास, वो जो कीर्तन हो रहा है वहां जा रहा है। उसका अर्थ ये भी होता है कि गायत्री मंत्र भी महामंत्र को फॉलो करती है। आवश्यकता सबकी, महिमा अपनी अपनी जगह पर, लेकिन उद्धव जी ने जैसे तैसे संध्या समाप्त की और खोजते चले कि आवाज कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। और फिर गोपियां जो थे ना, वो सब अपने घर का काम करते हुए जब बाहर आई तो देखा इतना सुंदर रथ। अब गोपियों, गांव में तो क्या है, गोपियां हे चंपा, हे चमेली, ये फलानी, ये 2 मिनट में तो सब बाहर आ गई, सारी गोपियां रोड पर। बोले ये रथ, यहां पर किसी का रथ आया। बोले ये तो वही रथ है जो अक्रूर लेकर आया था और जिस पर कृष्ण और बलराम बैठकर गए थे। सुखदेव जी के वचन ही आपके बीच में रखूं। सुखदेव जी कहते हैं, भवत उदिते सूर्ये, भगवत उदिते सूर्ये, नंद द्वारी व्रजोकस, दृष्टाम रथम शतकोभम, कस्या अयम इति चावृत। अरे नंद बाबा के द्वार पर ये रथ कहां से आ गया? अरे ये वही रथ है जो अक्रूर जी लेकर आए थे। ये रथ यहां क्या कर रहा है? जब इस प्रकार से, अब वहां तो टोला वड़ जाता है ना, आपके वहां टोला वड़ता है, टोला वड़ गया पूरा गोपियों का वहां सब एकत्रित हो गया। और गोपियों के मन में ये तो वही अक्रूर का रथ है, ये अक्रूर का रथ यहां पर क्यों है? सारी गोपियों के, और उद्धव जी वहां से निकले हैं कि भाई आवाज कहां से आ रही थी, वो खोजते खोजते वो अभी मार्ग से आ रहे हैं, और यहां गोपियों का प्रश्न, जिज्ञासा चल रही है, रथ कहां से? तब एक गोपी कहती है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं जानती हूं कि ये रथ क्यों आया है, कौन लाया है, क्या करने आया है। गोपियां रोते हुए कहती है, सखी ये अक्रूर का रथ नहीं, अक्रूर तो तुम लोग कहती हो, ये महाक्रूर है, अक्रूर नहीं, ये महाक्रूर है। क्योंकि किम साधयिष्य त्वम अस्माभिर भर्तुम प्रीतस्य निष्कृतम, वो महाक्रूर हमारे प्राण प्रिय कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा चला गया, और वहां जाकर कृष्ण बलराम ने कंस को मार दिया, कंस का वध हो गया। और जब कोई आदमी मरता है तो उसका पिंड दान करते हैं ना, पिंड दान 12वें 13वें दिन पिंड दान किया जाता है। तो कंस मरा, 12 दिन हुए, अब कंस का पिंड दान करने का समय आया। अब कंस को पिंड दान करना है,
तो भरतुर प्रीतस्य निष्कृतम श्लोक में गोपियां कहती हैं, वो एक गोपी एक सखी कहती है कि कंस मर चुका है, अब कंस को पिंड दान करना है। तो वो महाक्रूर फिर से ब्रज में आया, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण के विरह में ये कृष्ण की गोपियां मर चुकी है, ऑलमोस्ट डेड है। तो अब कंस का जो पिंड दान है ये गोपियों के पिंड को ले जाकर करेंगे। ये एक शब्द की थोड़ी सी रचना वो गोपी कहते हैं कि बोले हमारे हृदय रूपी पिंड को लेने के लिए आया है, क्योंकि जानता है कृष्ण के विरह में हम मर जाएगी, प्राण छोड़ देगी, और इसलिए वो हमें लेने के लिए आया है। जब इस प्रकार से इस गोपी ने कहा, ये तो बहुत बुरा। तब सुखदेव गोस्वामी के, तब तक तो जब ऐसी चर्चा चल ही रही थी, श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तम वीक्ष्य कृष्ण अनुचरम व्रज स्त्रिय। अब भ्रमर गीत का अध्याय अब प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 47वां अध्याय, भ्रमर गीत इसी अध्याय में है। तम वीक्ष्य कृष्ण अनुचरम व्रज स्त्रिय। अब वहां दूर से उद्धव जी आए, पहले तो गोपियों को भी लगा ये कृष्ण आ रहे हैं क्या, लेकिन नजदीक आए तो पता चला कृष्ण नहीं है, कृष्ण का कोई सखा है। प्रलंब बाहु नवकंज लोचनम, बहुत सुंदर उनकी भुजा, कृष्ण की तरह आजानुलंबित भुजा थी उद्धव की। पीतांबर धारण किया, पुष्कर मालिनः, पुष्प की माला धारण की हुई है। सुंदर मुखारविंद, परिमृष्ट कुंडलम। कृष्ण के सखा लगभग कृष्ण जैसे लग रहे हैं। गोपियों ने देखा और ये मथुरा से आए हैं। तब गोपियां उद्धव जी को लेकर एक एकांत स्थान में आई और एक वृक्ष के नीचे उद्धव जी को बिठाया, और ये गोपियां उद्धव जी को पूछने लगी, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। लेकिन उद्धव जी को इतना बड़ा झटका लगा था नंद बाबा वाला, वो अभी तक उतरा नहीं था। बोले रात भर मैंने प्रवचन किया, तो अभी तक उद्धव जी तो मतलब सुन्न हो चुके थे। गोपियां पूछ रही थी, बोले उद्धव जी गुजराती में बोले कि आ बधानी सामे बोले ही बीजो, नहीं हमें अब आपने कहीं बोली ज नहीं शकवाना। नंद की बाप की ये स्थिति है, अब ये लोग तो क्या कराएगी। उद्धव चुपचाप, उद्धव का मौन, अब उद्धव बोले ही नहीं है। ये भ्रमर गीत जो है ना उद्धव के मौन में ही हुआ है, इसलिए भ्रमर के मुख से, उद्धव मौन है इसलिए भंवरा बोलेगा। यही तो भ्रमर गीत की भूमिका है। उद्धव सुन्न पड़ गए। गोपियां कहती है आप कौन हो बताएंगे। उद्धव चुप, आप कहां से आए हो, कौन हो, क्यों आए हो। टोटल सुन्न पड़ चुके हैं। उद्धव जी केवल बैठे हैं और गोपियां फरते फरते खड़े खड़े अनुमान कर रही हैं कि ये क्यों आए हैं। तो इस प्रकार की भूमिका है। यहां तक समय हो चुका है। आप अपने मन को ब्रज में रखिएगा और कल यहीं से गोपी और उद्धव का ये जो संवाद है और फिर आगे राधा रानी के द्वारा जो भ्रमर गीत है प्रयास करेंगे उसे समझने का और गाने का। आप सभी भक्त बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किए। आप सभी भक्तों का धन्यवाद और विशेष धन्यवाद हमारे चतुर भाई और कमला बहन के परिवार को, श्री श्याम सुंदर प्रभु, सविता माता, भूमिका बहन, अमित कुमार, सुनील प्रभु, पारुल माता, मनीषा बहन, संजय कुमार, ये पूरे परिवार को भूरी भूरी धन्यवाद कि अपने पवित्र भाव और हृदय से ऐसी दिव्य कथा का आयोजन किया, जिसका लाभ हम सब बड़े भाव और प्रेम से ले रहे हैं। आइए जय जयकार करते हुए आज द्वितीय दिवस का हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री कृष्ण चंद्र भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम।